हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे जंग ने पिछले 20 दिनों में यूक्रेन को तबाह कर दिया। ज्यादातर बड़े शहर खाक हो गए हैं। लोग अपने अपने परिवार को लेकर देश छोड़ रहे हैं। एक तरफ जहां रूस या यूक्रेन दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं, वहीं दूसरी तरफ बातचीत के कई सेशन के बाद भी कोई हल नहीं निकल पा रहा। दोनों देशों के बीच चल रही चौथे दौर की बातचीत अचानक रोक दी गई। आज भी चौथे दौर की बातचीत जारी रहेगी। बातचीत के बीच तबाही भी जारी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले हैं। जाहिर है वो हर उस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं जहां से रूस के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। रूसी सेना के बढ़ते हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने समझौते के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि देश को यह स्वीकार करना चाहिए कि वो अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य गठबंधन का सदस्य नहीं बनेगा, जिसका रूस विरोध कर रहा है। चेक रिपब्लिक, पोलैंड और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्रियों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात की। राष्ट्रपति बाइडेन अगले हफ्ते ब्रुसेल्स में ईयू और नाटो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड से यूक्रेन को $4 करोड़ दिया जाएगा। रूस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत 13 अमेरिकी नेताओं के अपने देश आने पर पाबंदी लगा दी। बाइडेन के अलावा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन पर भी प्रतिबंध लगाया गया। यूक्रेन पर हमला करने को लेकर रूस को कई देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा ने अब 15 और रूसी अधिकारियों पर गंभीर प्रतिबंध का ऐलान किया, तो रूस ने भी कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित 300 लोगों को बैन कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हमने अब तक 500 रूसी लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका का ये पड़ोसी देश भी यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। जंग से यूक्रेन में तबाही मच गई है। लाखों की संख्या में लोग देश छोड़ने को मजबूर हुए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 24 फरवरी को रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेन से भागे शरणार्थियों की संख्या 28 लाख से ज्यादा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा शरणार्थी पलायन। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने रिहायशी इलाकों में मिसाइलें दागी। इस हमले में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। 5 लोगों की मौत हुई। रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेट्स्क शहर में बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 20 आम लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 अन्य घायल हुए। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेनी सेना पर लगाया है। रूस यूक्रेन जंग का आज 21वां दिन। रूस लगातार यूक्रेनी शहरों में नागरिक इलाकों पर बमबारी कर रहा है। इधर रूस ने मारियोपोल के सबसे बड़े अस्पताल पर कब्जा किया। यहाँ के डिप्टी मेयर ने कहा कि रूस के सैनिकों ने डॉक्टरों और मरीजों सहित 400 लोगों को बंधक बना लिया। उन्हें बाहर आने जाने नहीं दिया जा रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रूस के बेलगोरेड और कुर्स्क के रास्ते भी भारतीयों को वापस लाया जाएगा। ये कदम ऑपरेशन गंगा के तहत उठाया जाएगा। अब तक 22,500 भारतीय नागरिक सुरक्षित लौट चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 90 उड़ानें संचालित की गई हैं, जिनमें से 76 नागरिक उड़ानें और 14 IAF उड़ानें थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इधर हाईकोर्ट में हिजाब की इजाजत के लिए दाखिल याचिका करने वाली 5 छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लड़कियों ने कहा था कि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। उन्होंने इसे अपने साथ अन्याय बताया। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। पंजाब के नेता चन्नी और सिद्धू को दोषी मान रहे हैं, तो कपिल सिब्बल को हार की वजह राहुल गांधी में दिख रही है। उनका कहना है कि राहुल अध्यक्ष न होने के बाद भी फैसले ले रहे हैं। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सिब्बल को कांग्रेस का कल्चर नहीं पता। उधर सोनिया गांधी ने चुनाव वाले 5 राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को दिखाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रोने लगे। भाजपा के फायर ब्रांड नेता की इमेज रखने वाले गिरिराज सिंह ने थिएटर से बाहर निकलने के बाद कहा कि ये फिल्म नहीं होती तो देश कश्मीर का सच नहीं जान पाता। उन्होंने फिल्म मेकर से इस फिल्म को गांव-गांव ले जाकर पूरे देश में दिखाने की अपील की।
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भगवंत मान ऐतिहासिक जीत के बाद आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन पंजाब में सरकार चलाने की चुनौतियां आपके लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं। राज्य में 2020 में अपराधों में 13% का इजाफा हुआ। इतना ही नहीं, सूबे में ड्रग्स की बड़ी समस्या, राज्य भारी भरकम कर्ज में डूबा हुआ। दुनिया भर में मशहूर एफिल टावर करीब 20 फीट और ऊंचा हो गया। एक डिजिटल रेडियो एंटीना लगाने के बाद इसकी ऊंचाई 330 मीटर हो गई है। ये डिवाइस हेलीकॉप्टर से लगाई गई एंटीना का इस्तेमाल पेरिस में डिजिटल रेडियो ट्रांसमिशन के लिए किया जाएगा। पाकिस्तान अपने इलाके में भारतीय मिसाइल गिरने के बाद मिसाइल अटैक से ही जवाब देने की तैयारी कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान कुछ अफसरों को लगा कि भारत ने मिसाइल जानबूझकर लॉन्च नहीं की, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया कि रेगुलर मेंटेनेंस के दौरान मिसाइल गलती से छूट गई थी। चीन में कोरोना पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। यहाँ एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा केस मिले। इसके बाद 11 शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया। इन शहरों में 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। बीजिंग और शंघाई एयरपोर्ट पर घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गई। शंघाई समेत दूसरे शहरों में अपार्टमेंट पूरी तरह सील कर दिए गए। आज से 12 से 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी। पहली डोज के 4 सप्ताह के बाद दूसरा डोज लगाया जाएगा। इस आयु वर्ग में लगभग 13,21,000 बच्चे हैं जिनको टीका लगेगा। बता दें कि बच्चों के वैक्सीनेशन का ये दूसरा चरण है। पहले चरण में 68% से ज्यादा बच्चों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। भोपाल में आज से बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। 12 से 14 साल के लगभग 1.5 लाख बच्चों को वैक्सीन लगेगी। बच्चों के टीकाकरण का ये दूसरा चरण, जिसमें पूरे प्रदेश में 43 लाख बच्चों को वैक्सीन लगेगी। बता दें कि पहले चरण में 15 से 17 वर्ष की आयु वाले बच्चों को टीका लगाया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। सदन में आज विभागवार बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए विधायक सरकार को घेरने की तैयारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज 8वां दिन है। सदन में ताड़मेटला मदनवाड़ा नक्सली हमले की न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश होगी। दोरनापाल में स्वामी अग्निवेश के साथ हुई घटना की जांच रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। मुख्यमंत्री सदन के पटल पर जांच प्रतिवेदन रखेंगे और सरकार की ओर से की गई कार्यवाही का विवरण भी पटल पर होगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को विपक्ष ने नवा रायपुर के किसान आंदोलन, 108 संजीवनी एम्बुलेंस और यूजर चार्ज समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री की गैर मौजूदगी में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब दिया। धर्मलाल कौशिक ने वन विभाग की निविदाओं में गड़बड़ी का मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि जब अधिकारी दोषी पाए गए तो कार्रवाई कब तक होगी। इस पर वन मंत्री ने माना कि 37 में से 33 निविदाओं में अनियमितता पाई गई। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मंगलवार को विधायकों की अनुपस्थिति को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल में पहली बार के विधायकों का अनुपस्थित रहना चिंता का विषय। बता दें कि आज प्रथम बार के 6 विधायकों को सवाल पूछने का मौका दिया गया था, लेकिन विधायक अपने सवाल से समय से सदन से गायब रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को पुरानी पेंशन योजना का मामला गूंजा। प्रश्नकाल के बाद विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया। सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा सहित कई कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार पुरानी पेंशन को लेकर कोई जवाब नहीं दे रही। मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मंथन शुरू किया है। पचमढ़ी की वादियों में मुख्यमंत्री अपने सभी मंत्रियों के साथ 26 से 27 मार्च तक मंथन करेंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम अपने सभी मंत्रियों के साथ एक बस में सवार होकर पचमढ़ी के लिए रवाना होंगे। रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा शुरू होने के पहले मंगलवार को सदन में जोरदार हंगामा हुआ। आसंदी के सामने जमा हुए बीजेपी पार्षदों ने यूजर चार्ज संपत्ति कर को लेकर हंगामा किया। इस दौरान महापौर के समर्थकों ने भी नारेबाजी की। विधायक रामेश्वर शर्मा ने मंगलवार को भोपाल की कुलार स्थित एक थिएटर में कश्मीरी हिंदुओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी। इस दौरान विधायक ने फिल्म के निर्माता और सभी पात्रों को बधाई दी, साथ ही आम लोगों से भी फिल्म देखने की अपील की। जबलपुर में भारतीय जनता मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे आज जबलपुर में 600 लोगों के साथ फिल्म देखने जाएंगे। अभिलाष पांडे का कहना है कि कश्मीर फाइल्स फिल्म देखकर ही धारा 370 की अहमियत समझी जा सकती है। जबलपुर नगर निगम ने अब लाल फीताशाही यानी फाइलों की पेंडेंसी पर लगाम
लगाने वाली है। यही नहीं, यदि संबंधित अधिकारी और बाबू फाइल रोक के पाए गए तो उनका वेतन काटा जाएगा। निगम की कार्यप्रणाली से परेशान होकर लोगों ने इसकी शिकायत निगमायुक्त से की थी। निगमायुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए आदेश जारी किया। बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए दुर्ग जिले के थानों में पुलिस बल बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू की। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी इसके संकेत दिए। जिले के 21 थानों में थानेदार समेत 1201 जवानों का सेटअप है, लेकिन सिर्फ 795 ही पदस्थ हैं। इंदौर में भूमाफिया के खिलाफ पूरी तरह से लगाम नहीं लग पाई है। अभी भी कई प्लाट धारक हक के लिए लड़ रहे हैं। मंगलवार को मुराई समाज के लोगों ने पुलिस कमिश्नर दफ्तर पर धरना दिया। समाज के लोगों ने दोषी कॉलोनाइजर्स की गिरफ्तारी की मांग की। खंडवा के घंटाघर इलाके में नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। अतिक्रमण दस्ते ने सड़क और मंदिर के आसपास अतिक्रमण को हटाया। दुकानदारों के सामान भी जब्त किए। आपको बता दें कि सीएम हेल्पलाइन पर लगातार इलाके में अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी। अंबिकापुर में पेरेंट्स संघ ने मंगलवार को चक्का जाम कर सड़क पर धरना प्रदर्शन किया, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें हुई। फीस की मनमानी को लेकर अभिभावक संघ विरोध कर रहा है। मध्य प्रदेश के 55 नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़ा मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस दौरान बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मानकों के खिलाफ संचालन को चुनौती दी गई। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और 8 नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ नोटिस जारी किया। मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को। भोपाल में विश्व उपभोक्ता दिवस के मौके पर गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा ने बीपीएल परिवारों के खाद्यान्न संबंधी समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया, जिसमें पेंशन भोगियों की पेंशन भुगतान संबंधी समस्याओं का मुद्दा भी शामिल था। जांजगीर चांपा के पामगढ़ एसडीएम के नाम पर अवैध उगाही का मामला आया। इस मामले में 2 पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ितों के मुताबिक कार सवार 3 युवक ने एसडीएम के नाम का सहारा लेकर उनसे 9,000 की वसूली की। इस मामले में एसडीएम करू डहरिया ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खंडवा जिले के दीवाल गांव के पास बन रहे बैराज से कृषि भूमि के डूबने की आशंका को लेकर किसानों ने मंगलवार को कलेक्टर से मुलाकात की। किसानों ने कहा कि इस बैराज से न तो किसी नहर को जोड़ा जा रहा है और न ही किसी पाइपलाइन को। किसानों ने कलेक्टर से जल्द निर्माण कार्य रोकने की मांग की। दंतेवाड़ा जिले के कच्चे कल्याण इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवानों ने 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस ने जवानों ने इलाके से हथियार भी बरामद किए। पिकनिक मनाने गए विदिशा के 3 किशोरों का शव उदयगिरी पहाड़ी के पास बने बैस बैराज से मंगलवार को निकाल लिया गया। 2 शव को सोमवार को निकाला गया और सर्चिंग के दौरान एक किशोर का शव एनडीआरएफ की टीम ने आज निकाला। वहीं सीएम शिवराज ने मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की। छतरपुर के नारायणपुरा रोड में एक युवक की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया। सूचना के बाद एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। छिंदवाड़ा के जामसावाली मंदिर के पास दुकानदारों से युवकों ने मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। मारपीट के बाद दुकानदार को गंभीर रूप से घायल हुआ है। बिलासपुर में विवाद के दौरान एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने नीमच के कनावटी जेल में पदस्थ जेल आरक्षक को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी आरक्षक ने जेल में बंद पटवारी को सुविधा देने के लिए रिश्वत मांगी थी। खरोरा तहसील के उमाश्री राइस मिल में महिला से रेप की घटना आई। मिल में काम करने वाली महिला ने मैनेजर संजय सिंह पर रेप का आरोप लगाते हुए 15 फरवरी को खरोरा थाने में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद खरोरा पुलिस ने मिल में दबिश दी तो आरोपी मैनेजर फरार हुआ। तलाश जारी है। कराहल थाना क्षेत्र के गुरस की कदबाल नदी के पास देर रात 15 सदस्यीय हथियारबंद डकैतों ने किसानों को बंधक बनाकर मारपीट की। बदमाशों ने किसानों से 80,000 रुपए की मांग की। रुपए नहीं देने पर गेहूं की फसल को आग लगने की धमकी दी। डकैतों ने किसानों से 20,000 रुपए लूट लिए। कटनी के कुटला थाना क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर सीढ़ियों में एक सिरफिरे ने युवती पर धारदार हथियार से हमला किया।
हमले के बाद युवक ने खुद के गले में भी वार किया, जिससे दोनों घायल हुए। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जांच जारी है। भिलाई के खुर्शीपार इलाके में पुलिस ने अवैध दवा बेचने वाले मेडिकल संचालक और ड्रग पैडलर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 30 लाख रुपए के करीब 67,000 टैबलेट बरामद किए गए। कार्रवाई दुर्ग जिले के एनडीपीएस टीम ने की। ग्वालियर में गांजों की तस्करी करने आए 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 25 किलो गांजा बरामद किया गया। कीमत 4,80,000 रुपए बताई गई। आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ओडिशा के बरहमपुर से गांजा लेकर आए थे। ग्वालियर में होली से पहले पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार कर रहे माफिया के ठिकानों पर कार्रवाई की। हजीरा थाना इलाके में पुलिस ने 50,000 रुपए से ज्यादा कीमत की अवैध शराब को बरामद किया। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। भिलाई स्टील प्लांट में एक संदिग्ध व्यक्ति की मौत हो गई। विभागीय अधिकारियों ने साफ कर दिया कि मृतक ओएचपी का नियमित या ठेका मजदूर नहीं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जगह पर लाश मिली है, उस जगह पर किसी ठेका मजदूर का काम भी नहीं होता। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे जंग के पिछले 20 दिनों में यूक्रेन को तबाह कर दिया गया। ज्यादातर बड़े शहर खाक हो गए। लोग अपने अपने परिवार को लेकर देश छोड़ रहे हैं। एक तरफ जहां रूस या यूक्रेन दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं, वहीं दूसरी तरफ बातचीत के कई सेशन के बाद भी कोई हल नहीं निकला। दोनों देशों के बीच चल रही चौथे दौर की बातचीत अचानक रोक दी गई। आज भी चौथे दौर की बातचीत जारी रहेगी। बातचीत के बीच तबाही भी जारी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले हैं। जाहिर है कि वो हर उस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं जहां से रूस के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। रूसी सेना के बढ़ते हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने समझौते के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि देश को यह स्वीकार करना चाहिए कि वो अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य गठबंधन का सदस्य नहीं बनेगा, जिसका रूस विरोध कर रहा है। चेक रिपब्लिक, पोलैंड और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्रियों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात की। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन अगले हफ्ते ब्रुसेल्स में ईयू और नाटो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड से यूक्रेन को $4 करोड़ दिया जाएगा। रूस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत 13 अमेरिकी नेताओं के अपने देश आने पर पाबंदियां लगा दी। बाइडेन के अलावा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन पर भी प्रतिबंध। यूक्रेन पर हमला को लेकर रूस को कई देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा ने अब 15 और रूसी अधिकारियों पर गंभीर प्रतिबंध का ऐलान किया, तो रूस ने भी कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित 300 लोगों को बैन कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ने कहा कि हमने अब तक 500 रूसी लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका का ये पड़ोसी देश भी यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। जंग से यूक्रेन में तबाही मच गई है। लाखों की संख्या में लोग देश छोड़ने को मजबूर। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 24 फरवरी को रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेन से भागे शरणार्थियों की संख्या 28 लाख से ज्यादा हो गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा शरणार्थी पलायन। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने रिहायशी इलाकों में मिसाइलें दागी। इस हमले में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। 5 लोगों की मौत हुई। रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेट्स्क शहर में बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 20 आम लोगों की मौत हुई, 35 घायल हुए। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेनी सेना पर लगाया। रूस यूक्रेन जंग का आज 21वां दिन। रूस लगातार यूक्रेनी शहरों में नागरिक इलाकों पर बमबारी कर रहा है। इधर रूस ने मारियोपोल के सबसे बड़े अस्पताल पर कब्जा किया। यहाँ के डिप्टी मेयर ने कहा कि रूस के सैनिकों ने डॉक्टर और मरीजों सहित 400 लोगों को बंधक बना लिया। उन्हें बाहर आने जाने नहीं दिया जा रहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रूस के बेलगोरोड और कुर्ग के रास्ते भी भारतीयों के वापस लाया जाएगा। ये कदम ऑपरेशन गंगा के तहत उठाया जाएगा। अब तक 22,500 भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी। ऑपरेशन गंगा के तहत 90 उड़ानें संचालित की गई, जिनमें से 76 नागरिक उड़ानें और 14 IAF उड़ानें थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इधर हाईकोर्ट में हिजाब की इजाजत के लिए याचिका दाखिल करने वाली 5 छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लड़कियों ने कहा था कि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। उन्होंने अपने साथ अन्याय बताया।
चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। पंजाब के नेता चन्नी और सिद्धू को दोषी मान रहे हैं, तो कपिल सिब्बल को हार की वजह राहुल गांधी में दिखती है। उन्होंने कहा कि राहुल अध्यक्ष न होने के बाद भी फैसले ले रहे हैं। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सिब्बल को कांग्रेस का कल्चर नहीं पता। उधर सोनिया गांधी ने चुनाव वाले 5 राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को दिखाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रोने लगे। भाजपा के फायर ब्रांड नेता की इमेज रखने वाले गिरिराज सिंह ने थिएटर से बाहर निकलने के बाद कहा कि ये फिल्म नहीं होती तो देश कश्मीर का सच नहीं जान पाता। उन्होंने फिल्म मेकर से इस फिल्म को गाँव-गाँव ले जाकर पूरे देश में दिखाने की अपील की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भगवंत मान ऐतिहासिक जीत के बाद आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से ठीक पहले भगवंत मान ने कहा कि सूरज की सुनहरी किरण आज एक नया सवेरा लेकर आई है। शहीद भगत सिंह और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए आज पूरा पंजाब खड़गड़ कला में शपथ लेगा। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कश्मीर फाइल्स पर पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सरकार कब तक नफरत और झूठ साझा करने के लिए राजनीतिक अवसर तलाशती रहेगी। क्या देश के पीएम बाबू के आदर्शों से लेकर कश्मीर पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं। श्रीनगर के नौगाम इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि इलाके में 2 आतंकी छिपे हुए हैं। जवान चारों तरफ से घेराबंदी कर रखे हैं। दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। भारतीय रेलवे की वेबसाइट के मुताबिक आज 217 ट्रेनों को अलग अलग कारणों की वजह से कैंसिल किया गया। कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट में मुरादाबाद से चलने वाली 3 ट्रेनें शामिल। कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। आज रेलवे ने कुल 12 ट्रेनों को डाइवर्ट और 12 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया। रिशेड्यूल ट्रेनों में कालका से शिमला जाने वाली 3 ट्रेनें शामिल। कच्चे तेल के दाम आज $100 प्रति बैरल से नीचे आ गए, जो भारत की पेट्रोलियम कंपनियों के लिए राहत की खबर। आज नाइमेक्स पर कच्चा तेल $0.59 प्रति बैरल की तेजी के बाद $97 प्रति बैरल पर आ गया। वहीं ब्रेंट क्रूड 0.74% की तेजी के साथ $100 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। दुनिया भर में मशहूर एफएल टावर करीब 20 फीट और ऊंचा हो गया। एक डिजिटल रेडियो एंटीना लगाने के बाद इसकी ऊंचाई 330 मीटर हो गई। ये डिवाइस हेलीकॉप्टर से लगाया गया। एंटीना का इस्तेमाल पेरिस में डिजिटल रेडियो ट्रांसमिशन के लिए किया जाएगा। आज से 12 से 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जाएगी। पहले डोज के 4 सप्ताह बाद दूसरा डोज लगाया जाएगा। इस आयु वर्ग में 13,21,000 बच्चे हैं जिनको टीका लगाया जाएगा। बता दें कि बच्चों के वैक्सीनेशन का ये दूसरा चरण। पहले चरण में 68% से ज्यादा बच्चों को लगी पहली डोज। भोपाल में आज से बच्चों का वैक्सीनेशन 12 से 14 साल के लगभग 1.5 लाख बच्चों को लगेगी वैक्सीन। बच्चों के टीकाकरण का ये दूसरा चरण। पूरे प्रदेश में 43 लाख बच्चों को वैक्सीन लगेगी। पहले चरण में 15 से 17 साल की आयु वाले बच्चों को लगा था टीका। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन। सदन में आज विभागवार बजट अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए विधायक सरकार को घेरने की तैयारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज 8वां दिन। सदन में ताड़मेटला मदनवाड़ा नक्सली हमले की न्यायिक जांच रिपोर्ट होगी पेश। दोनापाल में स्वामी अग्निवेश के साथ हुई घटना की जांच रिपोर्ट भी होगी पेश। मुख्यमंत्री सदन के पटल पर जांच प्रतिवेदन रखेंगे। सरकार की ओर से की गई कार्यवाही का विवरण पटल भी होगा। मध्य प्रदेश 28 मार्च को 5.5 लाख प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश होगा। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअल जुड़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने जाएंगे। रात 8 बजे एमपीटी अशोका लेक व्यू के ड्राइविंग सिनेमा में फिल्म देखेंगे सीएम शिवराज। इस दौरान मुख्यमंत्रियों के साथ बीजेपी विधायक, मंत्रियों, पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर 5वीं और 8वीं की परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने टाइम टेबल किया जारी। परीक्षा के बाद एक स्कूल से दूसरे स्कूल कॉपियां जांचने के लिए भेजी जाएंगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक सभी पेपर देने वाले स्टूडेंट्स पास माने जाएंगे, लेकिन बच्चों को तय ग्रेडिंग हासिल करनी होगी। तय ग्रेड हासिल नहीं करने वाले स्टूडेंट्स 2 माह के बाद दोबारा परीक्षा देंगे। मध्य प्रदेश में लगातार तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। तापमान का सबसे ज्यादा असर नर्मदापुरम में 40 डिग्री पार चला गया। वहीं भोपाल में 37.3 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने आज गुना, ग्वालियर समेत अन्य दूसरे शहरों में भी लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया।
धमतरी में नवविवाहिता की मौत मामले में 2 आरोपी दोषी करार पाए गए। मामले की जांच में पति मोहित साहू और सास लक्ष्मी साहू दोषी पाए गए। पुलिस ने दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि फरवरी 2021 में दहेज प्रताड़ना के चलते नवविवाहिता की मौत हुई थी। नगरी थाना क्षेत्र के छिपली गांव का मामला। बलौदाबाजार जिले में 2 काले हिरणों की मौत का मामला आया। बताया जा रहा है कि एक हिरण की मौत कुत्तों के नोचने से हुई तो वहीं दूसरे की डिहाइड्रेशन से। जिले के बारनावा अभयारण्य की ये घटना। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज के 2 प्रोफेसरों के घर ईओडब्ल्यू का छापा। ऐसी संपत्ति मामले में प्रोफेसर अशोक साहू, तृप्ति गुप्ता के घर ईओडब्ल्यू ने दी दबिश। शुरुआती जांच में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्ति मिली। दोनों के ठिकानों पर कार्रवाई जारी। दंतेवाड़ा जिले की कट्टे कल्याण इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में जवानों ने 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस जवानों ने इलाके से हथियार किए बरामद। पिकनिक मनाने गए विदिशा के 3 किशोरों का शव उदयगिरी पहाड़ी के पास बने बैस बैराज से मंगलवार को निकाला गया। 2 के शव को सोमवार को निकाला गया। सर्च के दौरान एक किशोर का शव एनडीआरएफ की टीम ने आज निकाला। सीएम शिवराज ने मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। छतरपुर के नारायणपुरा रोड में एक युवक की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया। सूचना के बाद एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। छिंदवाड़ा के जामसावली मंदिर के पास दुकानदार से युवकों ने मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। मारपीट के बाद दुकानदार गंभीर रूप से घायल हुआ। बिलासपुर में विवाह के दौरान एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने नीमच के कर्नावटी जेल में पदस्थ जेल आरक्षक को 3000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी आरक्षक ने जेल में बंद पटवारी को सुविधा देने के लिए रिश्वत मांगी। खरोरा तहसील की उमाश्री राइस मिल में महिला से रेप की घटना आई। मिल में काम करने वाली महिला ने मैनेजर पर रेप का आरोप लगाते हुए 15 फरवरी को खरोरा थाने में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद खरोरा पुलिस ने मिल में दबिश दी। मैनेजर फरार रहा। तलाश जारी। कराहल थाना क्षेत्र के गुरस के कदबाल नदी के पास देर रात 15 सदस्यीय हथियारबंद डकैतों ने किसानों को बंधक बनाकर की मारपीट। बदमाशों ने किसानों से 80,000 रुपए की मांग की। रुपए नहीं देने पर गेहूं की फसल को आग लगाने की धमकी दी। डकैतों ने किसानों से 20,000 रुपए की लूट की। कटनी के कुटला थाना क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर सीढ़ियों में एक सिरफिरे ने युवती पर धारदार हथियार से किया हमला। हमले के बाद युवक ने खुद को भी चोट पहुंचाई। दोनों घायल हुए। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के लिए जांच जारी। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे जंग ने पिछले 20 दिनों में यूक्रेन को तबाह कर दिया। ज्यादातर बड़े शहर खाक हो गए। लोग अपने अपने परिवार को लेकर देश छोड़ रहे हैं। एक तरफ जहां रूस या यूक्रेन दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं, वहीं दूसरी तरफ बातचीत के कई सेशन के बाद भी कोई हल नहीं निकला। दोनों देशों के बीच चल रही चौथे दौर की बातचीत अचानक रोक दी गई। आज भी चौथे दौर की बातचीत जारी रहेगी। बातचीत के बीच तबाही भी जारी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले हैं। जाहिर है वो हर उस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं जहां से रूस के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। रूसी सेना के बढ़ते हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने समझौते के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि देश को ये स्वीकार करना चाहिए कि वो अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य गठबंधन का सदस्य नहीं बनेगा, जिसका रूस विरोध कर रहा है। चेक रिपब्लिक, पोलैंड और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्रियों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात की। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन अगले हफ्ते ब्रुसेल्स में ईयू और नाटो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड से यूक्रेन को $4 करोड़ दिया जाएगा। रूस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत 13 अमेरिकी नेताओं की अपने देश आने पर पाबंदी लगा दी है। बाइडेन के अलावा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन पर भी प्रतिबंध लगाया गया। यूक्रेन पर हमला करने को लेकर रूस को कई देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा ने अब 15 और रूसी अधिकारियों पर गंभीर प्रतिबंध का ऐलान किया, तो रूस ने भी कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित 300 लोगों को बैन कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हमने अब तक 500 रूसी लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका का ये पड़ोसी देश के ये यूक्रेन का समर्थन है।
जंग से यूक्रेन में तबाही मच गई, लाखों की संख्या में लोग देश छोड़ने को मजबूर हुए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 24 फरवरी को रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेन से भागे शरणार्थियों की संख्या 28 लाख से ऊपर हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा शरणार्थी पलायन। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने रिहायशी इलाकों में मिसाइलें दागी। इस हमले में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई, 5 लोगों की मौत हो गई। रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेट्स्क शहर में बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 20 आम लोगों की मौत हुई, जबकि 35 घायल हुए। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेनी सेना पर लगाया। रूस यूक्रेन जंग का आज 21वां दिन। रूस लगातार यूक्रेनी शहरों में नागरिक इलाकों पर बमबारी कर रहा है। इधर रूस ने मारियोपोल के सबसे बड़े अस्पताल पर कब्जा किया। यहाँ के डिप्टी मेयर ने कहा कि रूस के सैनिकों ने डॉक्टर और मरीजों सहित 400 लोगों को बंधक बनाया। उन्हें बाहर आने जाने नहीं दिया जा रहा। रूस ने यूरोपियन मानवाधिकार संगठन को छोड़ने का फैसला किया। रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि मॉस्को यूरोप की परिषद से हट रहा है। मंत्रालय ने कहा कि उसने महाद्वीप के प्रमुख मानवाधिकार संगठन को छोड़ने के रूस के फैसले के बारे में औपचारिक नोटिस यूरोप की परिषद को सौंप दिया। रूस की ओर से भारत को सस्ते में कच्चा तेल ऑफर देने के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई है। ये प्रतिक्रिया व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने दी। उन्होंने कहा कि उस समय जब इतिहास की किताबें लिखी जा रही हैं, तो आप कहां खड़े होना चाहते हैं? रूसी नेतृत्व के समर्थन में विनाशकारी प्रभाव वाले आक्रमण का समर्थन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रूस के बेलगोरोड और कुर्स्क के रास्ते में भारतीयों को वापस लाया जाएगा। ये कदम ऑपरेशन गंगा के तहत उठाया जाएगा। अब तक 22,500 भारतीय नागरिक सुरक्षित लौटे। ऑपरेशन गंगा के तहत 90 उड़ानें संचालित की गई, जिनमें से 76 नागरिक उड़ानें और 14 IAF उड़ानें थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इधर हाईकोर्ट में हिजाब की इजाजत के लिए याचिका दाखिल करने वाली 5 छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लड़कियों ने कहा था कि हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। उन्होंने इसे अपने साथ अन्याय बताया। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक यूडीपी में फिर से स्कूल खुल गए हैं। सभी छात्र अपने यूनिफॉर्म में स्कूल जा रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर ही स्कूल जा रही हैं। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। पंजाब के नेता चन्नी और सिद्धू को दोषी मान रहे हैं, तो कपिल सिब्बल को हार की वजह राहुल गांधी में दिखती है। उन्होंने कहा कि राहुल अध्यक्ष न होने के बाद भी फैसले ले रहे हैं। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सिब्बल को कांग्रेस का कल्चर नहीं पता। उधर सोनिया गांधी ने चुनाव वाले 5 राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा। 5 राज्यों में हाल में हुए विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस के भीतर कलह शुरू हो गई है। इस कलह के बीच आज पार्टी के G23 समूह के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के आवास पर बैठक होगी। सूत्रों ने बताया कि G23 समूह के नेताओं ने ऐसे कई कांग्रेस को नेताओं को भी आमंत्रित किया जो इस समूह का हिस्सा नहीं है। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को दिखाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रोने लगे। भाजपा के फायर ब्रांड नेता की इमेज रखने वाले गिरिराज सिंह ने थिएटर से बाहर निकलने के बाद कहा कि ये फिल्म नहीं होती तो देश कश्मीर का सच नहीं जान पाता। उन्होंने फिल्म मेकर से इस फिल्म को गांव-गांव ले जाकर पूरे देश में दिखाने की अपील की। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कश्मीर फाइल्स पर पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सरकार कब तक नफरत और झूठ साझा करने के लिए राजनीतिक अवसर तलाशती रहेगी। क्या देश के पीएम बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भगवंत मान ऐतिहासिक जीत के बाद आज सीएम पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से ठीक पहले भगवंत मान ने कहा कि सूरज की सुनहरी किरण आज एक नया सवेरा लेकर आई। शहीद भगत सिंह और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए आज पूरा पंजाब खटकर कला में शपथ लेगा। श्रीनगर जिले के नौगांव इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 2 और आतंकवादी मारे गए। अब तक ऑपरेशन में कुल 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। वहीं मौके से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। जवानों का इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। भारतीय रेलवे की वेबसाइट के मुताबिक आज 217 ट्रेनों को अलग अलग कारणों से कैंसिल किया गया। कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट में मुरादाबाद से चलने वाली 3 ट्रेनें शामिल। कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। आज रेलवे ने कुल 12 ट्रेनों को डाइवर्ट और 12 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया। रिशेड्यूल ट्रेनों में कालका से शिमला जाने वाली 3 ट्रेनें शामिल।
कच्चे तेल के दाम आज से $100 प्रति बैरल से नीचे आ गए, जो भारत की पेट्रोलियम कंपनियों के लिए राहत की खबर। आज नाइमेक्स पर कच्चा तेल $0.59 प्रति बैरल की तेजी के बाद $97 प्रति बैरल पर आ गया है। वहीं ब्रेंट क्रूड 0.74% की तेजी के साथ $100 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। दुनिया भर में मशहूर एफिल टावर करीब 20 फीट और ऊंचा हो गया। एक डिजिटल रेडियो एंटीना लगने के बाद इसकी ऊंचाई 330 मीटर हो गई। ये डिवाइस हेलीकॉप्टर से लगाया गया। एंटीना का इस्तेमाल पेरिस में डिजिटल रेडियो ट्रांसमिशन के लिए किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने मजबूती से लड़ा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। सर्वाधिक टेस्ट वैक्सीन देने वाला राज्य वर्तमान में उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार आज से 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण का विस्तार करने का फैसला कर चुका है। पूरे देश में बच्चों की जिंदगी का टीका लगाया जा रहा है। सरकार ने कई एक्सपर्ट और साइंटिफिक बॉडी के साथ विचार विमर्श के बाद 12 से 14 साल के बच्चों का कोविड टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया। कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए देश भर में अब तक वैक्सीन के 180,60,93,107 डोज दी गई। बीते 24 घंटे में 18 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। मध्य प्रदेश में अब कोरोना की रफ्तार कम हुई है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 28 मामले आए। राजधानी भोपाल में 7, इंदौर में 5 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई। अच्छी बात है कि बीते दिन कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में अब तक कुल 10,733 लोगों ने इस बीमारी से जान गंवाई है। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 25 नए मामले। प्रदेश में कोरोना संक्रमण घटकर 14% हो गया है। वहीं 49 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए। प्रदेश में मंगलवार को 17,285 लोगों की जांच हुई। खास बात है कि 24 घंटे में एक की भी मौत नहीं हुई। देश में कोरोना मामलों में आज 12% की बढ़ोतरी देखी गई। 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,876 नए मामले दर्ज किए गए। 98 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 4,722 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 32,811 हो गई। आज से 12 से 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है। पहले डोज के 4 सप्ताह बाद दूसरा डोज लगाया जाएगा। इस आयु वर्ग में लगभग 13,21,000 बच्चे हैं जिनको टीका लगना है। बता दें कि बच्चों के वैक्सीनेशन का ये दूसरा चरण, पहले चरण में 68% से ज्यादा बच्चों को लगा डोज। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। सदन में आज विभागवार बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए विधायक सरकार को घेरने की तैयारी में। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज 8वां दिन। सदन में ताड़मेटला मदनवाड़ा नक्सली हमले की न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश होगी। दोनापाल में स्वामी अग्निवेश के साथ हुई घटना की जांच रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। सीएम सदन के पटल पर जांच प्रतिवेदन रखेंगे। सरकार की ओर से की गई कार्यवाही का विवरण भी पटल पर रखा जाएगा। मध्य प्रदेश 28 मार्च को 5.5 लाख प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश होगा। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। साथ ही कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअल जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम अपने मंत्रियों के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने जाएंगे। रात 8 बजे एमपीटी अशोका लेक व्यू के ड्राइव इन सिनेमा में फिल्म देखेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी विधायक, मंत्री और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर 5वीं और 8वीं की परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षा के बाद एक स्कूल से दूसरे स्कूल कॉपियां भेजी जाएंगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक सभी पेपर देने वाले स्टूडेंट्स पास माने जाएंगे, लेकिन बच्चों को तय ग्रेडिंग हासिल करनी होगी। तय ग्रेड हासिल नहीं करने वाले स्टूडेंट्स 2 माह बाद दोबारा परीक्षा देंगे। मध्य प्रदेश में लगातार तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। तापमान का सबसे ज्यादा असर नर्मदापुरम में 40 डिग्री पारा चला है। वहीं भोपाल में 37.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज से गुना, ग्वालियर समेत अन्य दूसरे शहरों में भी लू चलने के लिए येलो अलर्ट जारी।
धमतरी में नवविवाहिता की मौत मामले में 2 आरोपी दोषी करार। मामले की जांच में पति मोहित साहू और सास लक्ष्मी साहू दोषी पाए गए। पुलिस ने दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरवरी 2021 में दहेज प्रताड़ना के चलते नवविवाहिता की मौत हुई थी। नगरी थाना क्षेत्र के छिपली गांव का मामला। बलौदाबाजार जिले में 2 काले हिरणों की मौत का मामला आया। बताया जा रहा है कि एक हिरण की मौत कुत्तों के नोचने से हुई, वहीं दूसरे हिरण की डिहाइड्रेशन होने की वजह से मौत हुई। जिले के बारनवापारा अभयारण्य का ये मामला। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज के 2 प्रोफेसरों के घर ईओडब्ल्यू का छापा। ऐसे संपत्ति मामले में प्रोफेसर अशोक साहू और तृप्ति गुप्ता के घर पर ईओडब्ल्यू ने दबिश दी है। शुरुआती जांच में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्ति मिली। दोनों के ठिकानों पर अभी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी। बालोद में महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला आया, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने महिला का अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। पिकनिक मनाने गए विदिशा के 3 किशोरों का शव उदयगिरी पहाड़ी के पास बने बैस बैराज से मंगलवार को निकाला गया। 2 शव को सोमवार को निकाला गया। सर्चिंग के दौरान एक किशोर का शव एनडीआरएफ की टीम ने आज निकाला। वहीं सीएम शिवराज ने मृतक के परिजन को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की। छतरपुर के नारायणपुरा रोड में एक युवक की दिन दहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सूचना के बाद एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। छिंदवाड़ा के जाम सावली मंदिर के पास दुकानदार से युवकों ने मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हुआ। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपियों की तलाश जारी। मारपीट के बाद दुकानदार को गंभीर रूप से चोटें आईं। बिलासपुर में विवाद के दौरान एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने नीमच के कर्नावती जेल में पदस्थ जेल आरक्षक को 3,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी आरक्षक ने जेल में बंद पटवारी को सुविधा देने के लिए रिश्वत की मांग की थी। खरोरा तहसील के उमाश्री राइस मिल में महिला से रेप की घटना आई। मिल में काम करने वाली महिला ने मैनेजर संजय सिंह पर रेप का आरोप लगाते हुए 15 फरवरी को खरोरा थाने में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज होने के बाद खरोरा पुलिस ने मिल में दबिश दी। आरोपी मैनेजर फरार निकला। तलाश जारी। कराहल थाना क्षेत्र के गोरस के कदबाल नदी के पास देर रात 15 सदस्यीय हथियारबंद डकैतों ने किसानों को बंधक बनाकर मारपीट की। बदमाशों ने किसानों से 80,000 रुपए की मांग की। रुपए नहीं देने पर गेहूं की फसल को आग लगाने की धमकी दी। डकैतों ने किसानों से 20,000 रुपए की लूट की। कटनी के उटला थाना क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर सीढ़ियों में एक सिरफिरे ने युवती पर धारदार हथियार से हमला किया। हमले के बाद युवक ने खुद के गले पर भी वार किया। दोनों घायल हुए। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की जांच जारी। भिलाई के खुशीपार इलाके में पुलिस ने अवैध दवा बेचने वाले मेडिकल संचालक और ड्रग पैडलर समेत 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 30 लाख रुपए की करीब 67,000 टैबलेट की गई बरामद। कार्रवाई दुर्ग जिले की एनटीपीसी टीम ने की। ग्वालियर में गांजों की तस्करी करने आए 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 25 किलो गांजा किया गया बरामद, जिसकी कीमत 4,80,000 रुपए। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले उड़ीसा के बरहमपुर से गांजा लेकर आए थे। ग्वालियर में होली से पहले पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार कर रहे माफियाओं के ठिकानों पर की छापेमार कार्रवाई। हजीरा थाना इलाके में पुलिस ने 50,000 रुपए से अधिक की कीमत की अवैध शराब बरामद की। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। भिलाई स्टील प्लांट में एक संदिग्ध व्यक्ति की मौत हुई। विभागीय अधिकारियों ने साफ कर दिया कि मृतक ओएचपी का नियमित या ठेका मजदूर नहीं है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जगह पर लाश मिली है, उस जगह पर किसी ठेका मजदूर का काम भी नहीं होता। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भगवंत मान ऐतिहासिक जीत के बाद आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से ठीक पहले भगवंत मान ने कहा कि सूरज की सुनहरी किरण आज एक नया सवेरा लेकर आई है। शहीद भगत सिंह और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए आज पूरा पंजाब खटकर कला में शपथ लेगा।
पंजाब में करारी हार के बाद पार्टी में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर पंजाब प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की जानकारी दी। सिद्धू ने लिखा कि कांग्रेस पार्टी के हाईकमान की जैसी इच्छा थी वैसी ही मैंने किया। कलह के बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वर्किंग कमेटी में फैसला लिया गया था कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी कदम उठा सकती है। 5 पीसीसी अध्यक्षों को हटाया गया है। दूसरे राज्यों में भी जो काम नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। पंजाब के नेता चन्नी और सिद्धू को दोषी मान रहे हैं तो कपिल सिब्बल को हार की वजह राहुल गांधी में दिख रही है। उन्होंने कहा कि राहुल अध्यक्ष न होने के बाद भी फैसले ले रहे हैं। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सिब्बल को कांग्रेस का कल्चर नहीं पता। उधर सोनिया गांधी ने चुनाव वाले 5 राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया है। 5 राज्यों में हाल में हुए विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस के भीतर कलह शुरू हो गई है। इस कलह के बीच आज पार्टी के G23 समूह के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने आवास पर बैठक करने वाले हैं। सूत्रों ने बताया कि G23 समूह के नेताओं ने कई ऐसे कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित किया है जो इस समूह का हिस्सा नहीं है। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में कलह पैदा हो गई है। अब गांधी परिवार को शिवसेना का साथ मिला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में गांधी परिवार का समर्थन करते हुए G23 नेताओं की तुलना सड़े हुए आम से की है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस फिल्म ने कई परिवारों और पार्टियों के गुनाहों की फाइल खोल दी है। ये वो गुनाहगार हैं जो कश्मीर की परेशानी के गुनाहगार हैं, जो कश्मीरियों के पलायन के गुनाहगार हैं। आज तक उस सच्चाई को लोगों के सामने न आने देने की कोशिश की जा रही थी। कश्मीरी पंडितों ने नरसंहार को दिखाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रोने लगे। भाजपा के फायर ब्रांड नेता की इमेज रखने वाले गिरिराज सिंह ने थिएटर से बाहर निकलने के बाद कहा कि ये फिल्म नहीं होती तो देश कश्मीर की सच्चाई नहीं जान पाता। उन्होंने फिल्म मेकर से इस फिल्म को गांव-गांव ले जाकर पूरे देश में दिखाने की अपील की है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कश्मीर फाइल्स पर पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सरकार कब तक नफरत और झूठ साझा करने के लिए राजनीतिक अवसर तलाशती रहेगी। क्या देश के पीएम बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने जाएंगे। रात 8 बजे एमपीटी अशोका लेक व्यू के ड्राइव-इन सिनेमा में फिल्म देखने के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी विधायक, मंत्री और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री नरोत्तम ने बताया कि आज वे कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सीएम शिवराज के साथ पूरा मंत्रिमंडल फिल्म देखेगा। इस दौरान गृह मंत्री फिल्म देखने के लिए कमलनाथ के साथ सभी कांग्रेस विधायकों को फिल्म देखने के लिए निमंत्रण दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इधर हाईकोर्ट में हिजाब की इजाजत के लिए याचिका दाखिल करने वाली 5 छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लड़कियों ने कहा था कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने इसे अपने साथ अन्याय बताया। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के उडुपी में फिर से स्कूल खुल गए हैं। सभी छात्र अपने यूनिफॉर्म में स्कूल पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर ही स्कूल जा रही हैं। श्रीनगर जिले के नौगाम इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 और आतंकवादी मारे गए। अब तक ऑपरेशन में कुल 3 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। वहीं मौके से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। जवानों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कच्चे तेल के दाम आज $100 प्रति बैरल से नीचे आ गए हैं, जो भारत की पेट्रोलियम कंपनियों के लिए राहत की खबर। आज नाइमेक्स पर कच्चा तेल $0.59 प्रति बैरल की तेजी के बाद $97 प्रति बैरल पर आ गया है। वहीं ब्रेंट क्रूड 0.74% की तेजी के बाद $100 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी के साथ ट्रेड की शुरुआत हुई है। सेंसेक्स और निफ्टी जोरदार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। शानदार ओपनिंग हुई है। आज शेयर बाजार की ओपनिंग में बीएसई का सेंसेक्स 1.40% की उछाल के साथ 56,555 पर खुलने में कामयाब हुआ। एनएसई का निफ्टी 200 अंक से ज्यादा चढ़कर 16,876 पर खुला।
भारतीय रेलवे की वेबसाइट के मुताबिक आज 217 ट्रेनों को अलग अलग कारणों से कैंसिल किया गया। कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट में मुरादाबाद से चलने वाली 3 ट्रेनें भी शामिल हैं। वहीं कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी कर दिया गया। आज रेलवे ने कुल 12 ट्रेनों को डाइवर्ट और 12 ट्रेनों को रिशेड्यूल करने का फैसला किया। रिशेड्यूल ट्रेनों में कालका से शिमला जाने वाली 3 ट्रेनें शामिल हैं। दुनिया भर में मशहूर एफिल टावर करीब 20 फीट और ऊंचा हो गया। एक डिजिटल रेडियो एंटीना लगने के बाद इसकी ऊंचाई 330 मीटर पहुंच गई। ये डिवाइस हेलीकॉप्टर से लगाया गया। एंटीना का इस्तेमाल पेरिस में डिजिटल रेडियो ट्रांसमिशन के लिए किया जाएगा। देश भर में हो रहे वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने कहा कि अपने नागरिकों को वैक्सीनेट करने के भारत के प्रयास में आज एक महत्वपूर्ण कदम है। अब 12 से 14 आयु वर्ग के युवा वैक्सीनेशन के लिए पात्र हैं। आयु के सभी लोग बूस्टर डोज के लिए पात्र हैं। मैं इन आयु वर्ग के लोगों से वैक्सीनेशन कराने का आग्रह करता हूं। पूरे देश में 12 से 14 साल के बच्चों को जिंदगी का टीका लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार आज से बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण का विस्तार करने का फैसला कर चुकी है। सरकार ने कई एक्सपर्ट और साइंटिफिक बॉडी के साथ विचार विमर्श के बाद 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया। आज से 12 से 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगेगी। पहले डोज के 4 सप्ताह के बाद दूसरा डोज लगाया जाएगा। इस आयु वर्ग में लगभग 13,21,000 बच्चे हैं जिनको टीका लगना है। बता दें कि बच्चों के वैक्सीनेशन का ये दूसरा चरण। पहले चरण में 68% से ज्यादा बच्चों को टीका लग चुका है। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने मजबूती से लड़ा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में है। सर्वाधिक टेस्ट वैक्सीन लेने वाला राज्य वर्तमान में उत्तर प्रदेश है। कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए देश भर में अब तक वैक्सीन के 180,60,93,107 डोज दी जा चुकी है। बीते 24 घंटे में 18 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। मध्य प्रदेश में अब कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 28 नए मामले आए। राजधानी भोपाल में 7 और इंदौर में 5 नए मामलों की पुष्टि हुई। अच्छी बात है कि बीते दिन कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में अब तक कुल 10,733 लोगों ने इस बीमारी से अपनी जान गंवाई। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 25 नए मामले दर्ज किए गए। संक्रमण की दर घटकर 14% हो गई। वहीं 49 लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हुए। प्रदेश में मंगलवार को 17,285 लोगों की जांच हुई। खास बात रही कि बीते 24 घंटे में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। देश में कोरोना महामारी के मामलों में आज 12% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,876 नए मामले आए। 98 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 4,722 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 32,811 हो गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भगवंत मान ऐतिहासिक जीत के बाद अब थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण से पहले भगवंत मान ने कहा कि सूरज की सुनहरी किरण आज एक नया सवेरा लेकर आई है। शहीद भगत सिंह और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए आज पूरा पंजाब खड़कर कला में शपथ लेगा। पंजाब में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर पंजाब प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की जानकारी दी। सिद्धू ने लिखा, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान की जैसी इच्छा थी वैसा ही मैंने किया। कलह के बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वर्किंग कमेटी में फैसला लिया गया था कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी कदम उठा सकती है। 5 पीसीसी अध्यक्षों को हटाया गया। दूसरे राज्यों में भी जो काम नहीं कर रहे उनके ऊपर भी ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में कलह शुरू हो गई है। पंजाब के नेता चन्नी और सिद्धू को दोषी मान रहे हैं तो कपिल सिब्बल को हार की वजह राहुल गांधी भी दिख रही है। उनका कहना है कि राहुल अध्यक्ष न होने के बाद भी फैसले लेते हैं। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सिब्बल को कांग्रेस का कल्चर नहीं पता। उधर सोनिया गांधी ने चुनाव वाले 5 राज्यों के अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया है। 5 राज्यों में हाल में हुए विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद कांग्रेस में भीतर कलह शुरू हुई। इस कलह के बीच आज पार्टी के G23 समूह के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के आवास पर बैठक करेंगे। सूत्रों ने बताया कि G23 समूह के नेताओं ने कई ऐसे कांग्रेस नेताओं को भी आमंत्रित किया जो इस समूह का हिस्सा नहीं है।
कांग्रेस पार्टी के G23 समूह के नेता की बैठक से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कपिल सिब्बल पर बड़ा हमला किया। अधीर रंजन ने कहा कि कपिल सिब्बल समेत G23 में शामिल सभी नेता पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद कलह शुरू हुई है। अब गांधी परिवार को शिवसेना का साथ मिला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र के सामने संपादकीय में गांधी परिवार का समर्थन करते हुए G23 नेताओं की तुलना सड़े हुए आम से की है। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस फिल्म ने कई परिवारों और पार्टियों के गुनाहों की फाइल खोल दी। ये वो गुनाहगार हैं जो कश्मीर की परेशानी के गुनाहगार, जो कश्मीरियों के पलायन के गुनाहगार आज तक उस सच्चाई को लोगों के सामने न आने देने की कोशिश करते रहे। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को दिखाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह रोने लगे। भाजपा के फायर ब्रांड नेता की इमेज रखने वाले गिरिराज सिंह थिएटर से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि ये फिल्म नहीं होती तो देश कश्मीर का सच नहीं जान पाता। उन्होंने फिल्म मेकर से इस फिल्म को गांव-गांव ले जाकर पूरे देश में दिखाने की अपील की। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कश्मीर फाइल्स पर पीएम मोदी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी सरकार कब नफरत और झूठ साझा करने के लिए राजनीतिक अवसर तलाशती रहेगी। क्या देश के पीएम बापू के आदर्शों से लेकर कश्मीरी पंडितों के दर्द तक सब कुछ फिल्मों के जिम्मे छोड़ देना चाहते हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने जाएंगे। रात 8 बजे एमपीटी अशोका लेक व्यू के ड्राइव इन सिनेमा में फिल्म देखने पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी विधायक, मंत्री और पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम ने बताया कि आज वो द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के लिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सीएम शिवराज के साथ पूरा मंत्रिमंडल फिल्म देखेगा। इस दौरान गृह मंत्री फिल्म देखने के लिए कमलनाथ के साथ सभी कांग्रेस विधायकों को फिल्म देखने के लिए निमंत्रण दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इधर हाईकोर्ट में हिजाब की इजाजत के लिए याचिका दाखिल करने वाली 5 छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात कही है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन लड़कियों ने कहा था कि हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने इसे अपने साथ अन्याय बताया। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के उडुपी में फिर से हाई स्कूल खुल गए हैं। सभी छात्र अपने यूनिफॉर्म में स्कूल जा रहे हैं। हालांकि अभी भी कुछ छात्र हैं जो हिजाब पहनकर पहुंच रहे हैं। श्रीनगर जिले के नौगांव इलाके में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 और आतंकवादी मारे गए। अब तक ऑपरेशन में कुल 3 आतंकवादी मारे जा चुके। वहीं मौके से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। जवानों का इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। कच्चे तेल के दाम आज $100 प्रति बैरल से नीचे आ गए हैं, जो भारत की पेट्रोलियम कंपनियों के लिए राहत की खबर। आज NYMEX पर कच्चा तेल $0.59 प्रति बैरल की तेजी के बाद $97 प्रति बैरल पर आ गया है। वही ब्रेंट क्रूड 0.74% की तेजी के बाद $100 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी के साथ ट्रेड की शुरुआत हुई। सेंसेक्स और निफ्टी जोरदार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। शानदार ओपनिंग हुई है। आज शेयर बाजार की ओपनिंग में बीएसई का सेंसेक्स 1.40% की उछाल के साथ 56,555 पर खुलने में कामयाब रहा। एनएसई का निफ्टी 200 अंक से ज्यादा चढ़कर 16,000 से ज्यादा पर खुला। भारतीय रेलवे की वेबसाइट के मुताबिक आज 217 ट्रेनों को अलग अलग कारणों की वजह से कैंसिल किया गया। कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट में मुरादाबाद से चलने वाली 3 ट्रेनें शामिल है। वहीं कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया। आज रेलवे ने कुल 12 ट्रेनों को डाइवर्ट और 12 ट्रेनों को रिशेड्यूल करने का फैसला किया। रिशेड्यूल ट्रेनों में कालका से शिमला जाने वाली 3 ट्रेनें शामिल हैं। दुनिया भर में मशहूर एफिल टावर करीब 20 फीट और ऊंचा हो गया। एक डिजिटल रेडियो एंटीना लगाने के बाद इसकी ऊंचाई 330 मीटर हुई। ये डिवाइस हेलीकॉप्टर से लगाया गया। एंटीना का इस्तेमाल पेरिस में डिजिटल रेडियो ट्रांसमिशन के लिए किया जाएगा। देश भर में हो रहे वैक्सीनेशन पर पीएम मोदी ने कहा कि अपने नागरिकों को वैक्सीनेट करने के भारत के प्रयास में आज एक महत्वपूर्ण दिन। अब 12 से 14 आयु वर्ग के युवा वैक्सीनेशन के लिए पात्र हैं। 60 साल से ज्यादा आयु के सभी लोग बूस्टर डोज के लिए पात्र। मैं इन आयु वर्ग के लोगों से वैक्सीनेशन के लिए अपील करता हूँ। पूरे देश में 12 से 14 साल के बच्चों को जिंदगी का टीका लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार आज से बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण का विस्तार कर रही है। सरकार ने कई एक्सपर्ट और साइंटिफिक बॉडी के साथ विचार विमर्श के बाद 12 से 14 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू किया है। आज से 12 से 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा रही है। पहले डोज के 4 सप्ताह के बाद दूसरा डोज लगाया जाएगा। इस आयु वर्ग में लगभग 13,21,000 बच्चे जिनको टीका लगेगा। बच्चों का वैक्सीनेशन का दूसरा चरण, पहले चरण में 68% से ज्यादा बच्चों को लगा पहला डोज। यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई को
पीएम के नेतृत्व में देश ने मजबूती से लड़ा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में सर्वाधिक टेस्ट वैक्सीन देने वाला राज्य वर्तमान में उत्तर प्रदेश। कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए देश भर में अब तक वैक्सीन के 180 करोड़ 60,93,160 डोज दी जा चुकी है। बीते 24 घंटे में 18 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ और पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे जंग ने पिछले 20 दिनों में यूक्रेन को तबाह कर दिया। ज्यादातर बड़े शहर खाक हो गए हैं। लोग अपने अपने परिवार को लेकर देश छोड़ रहे हैं। एक तरफ जहां रूस या यूक्रेन दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं, वहीं दूसरी तरफ बातचीत के कई सेशन के बाद भी कोई हल नहीं निकला। दोनों देशों के बीच चल रही चौथे दौर की बातचीत अचानक रोक दी गई। आज भी चौथे दौर की बातचीत जारी रहेगी। बातचीत के बीच तबाही भी जारी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने वाले हैं। जाहिर है कि वो हर उस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं जहां से रूस के खिलाफ मोहर बनाया जा सके। रूसी सेना के बढ़ते हमले के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने समझौते के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि देश को ये स्वीकार करना चाहिए कि वो अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो सैन्य गठबंधन का सदस्य नहीं बनेगा, जिसका रूस विरोध कर रहा है। चेक रिपब्लिक, पोलैंड और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात की। राष्ट्रपति बाइडेन अगले हफ्ते ब्रुसेल्स में ईयू और नाटो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पॉन्स फंड से यूक्रेन को $4 करोड़ दिया जाएगा। रूस ने राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत 13 अमेरिकी नेताओं के अपने देश आने पर पाबंदी लगा दी। बाइडेन के अलावा विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन पर भी प्रतिबंध लगाया गया। यूक्रेन पर हमला करने को लेकर रूस को कई देशों के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा ने 15 और रूसी अधिकारियों पर गंभीर प्रतिबंध का ऐलान किया। रूस ने भी कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सहित 300 लोगों पर बैन कर दिया। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमसे अब तक 500 रूसी लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिका का ये पड़ोसी देश भी यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। जंग से यूक्रेन में तबाही मची हुई है। लाखों की संख्या में लोग देश छोड़ने को मजबूर। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि 24 फरवरी को रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेन से भागे शरणार्थियों की संख्या 28 लाख से ज्यादा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा शरणार्थी पलायन। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने रिहायशी इलाकों में मिसाइलें दागी। इस हमले में 3 मंजिला इमारत में आग लग गई। 5 लोगों की मौत हुई। रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेटा शहर में बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 20 आम लोगों की मौत हुई, 35 घायल हुए। रूस ने इस हमले का आरोप यूक्रेनी सेना पर लगाया। रूस यूक्रेन जंग का 21वां दिन। रूस लगातार यूक्रेनी शहरों में नागरिक इलाकों में बमबारी कर रहा है। इधर रूस ने मारियोपोल के सबसे बड़े अस्पताल पर कब्जा किया। यहाँ के डिप्टी मेयर ने कहा कि रूस के सैनिकों ने डॉक्टर और मरीजों सहित 400 लोगों को बंधक बना लिया। उन्हें बाहर आने जाने नहीं दिया जा रहा। रूस ने यूरोपियन मानवाधिकार संगठन को छोड़ने का फैसला किया। रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि मॉस्को यूरोप की परिषद से हट रहा है। मंत्रालय ने कहा कि उसने उपमहाद्वीप के प्रमुख मानवाधिकार संगठन को छोड़ने के रूस के फैसले के बारे में औपचारिक नोटिस यूरोप की परिषद को सौंप दिया है। रूस की ओर से भारत को सस्ते में कच्चा तेल ऑफर देने के बाद अमेरिका की प्रतिक्रिया सामने आई। प्रतिक्रिया व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने दी है। उन्होंने कहा कि उस समय जब इतिहास की किताबें लिखी जा रही हैं तो आप कहां खड़े होना चाहते हैं। रूसी नेतृत्व के लिए समर्थन विनाशकारी प्रभाव वाले आक्रमण का समर्थन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रूस के बेलगोरोड और कुर्स्क के रास्ते विभातियों को वापस लाया जाएगा। ये कदम ऑपरेशन गंगा के तहत उठाया जाएगा। अब तक 22,500 भारतीय नागरिक सुरक्षित लौट चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 90 उड़ानें संचालित की गई, जिनमें से 76 नागरिक उड़ानें और 14 इंडियन एयरफोर्स की उड़ानें। मध्य प्रदेश 28 मार्च को 5.5 लाख प्रधानमंत्री आवास का गृह प्रवेश होगा। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। पीएम मोदी वर्चुअल जुड़ेंगे। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं होंगी। परीक्षा के लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने टाइम टेबल और निर्देश जारी किया है। परीक्षा के बाद एक स्कूल से दूसरे स्कूल कॉपियां जांचने के लिए भेजी जाएंगी। शिक्षा विभाग के मुताबिक सभी पेपर देने वाले स्टूडेंट पास माने जाएंगे, लेकिन बच्चों को तय ग्रेडिंग हासिल करनी होगी। तय ग्रेड हासिल नहीं करने वाले स्टूडेंट 2 माह के बाद दोबारा परीक्षा देंगे।
मध्य प्रदेश में लगातार तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। तापमान का सबसे ज्यादा असर नर्मदापुरम में 40 डिग्री पारा देखकर पता चलता है। वहीं भोपाल में 37.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आज गुना, ग्वालियर समेत अन्य दूसरे शहरों में भी लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। भोपाल में गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में एक और खुलासा हुआ। आतंकियों ने बताया कि ये लोग अलकायदा की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। साथ ही इंटरनेट वॉइस कॉल के जरिए जेएमबी संगठन के लोगों से बात करते थे। आतंकी त्रिपुरा के रास्ते से भारत आए हुए थे। पथलगांव में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के गांव के 2 लोगों ने पिटाई कर दी। पिटाई करने वाले 2 युवक को गिरफ्तार किया गया। पीड़ित कांग्रेस नेता ने दुधला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार किया। अंबिकापुर के सीतापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को कुचला। हादसे में युवक का सिर धड़ से अलग हुआ। उसके मौके पर मौत हुई। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। घटना सीतापुर थाना क्षेत्र के भूलसी टीकरा गांव की बताई गई। पत्थलगांव में नाबालिग लड़की को भगाने और छेड़छाड़ के मामले में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। घटना सन्ना एकलव्य आदर्श कन्या परिसर की। मामले में पीड़िता के परिजनों ने सन्ना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। धमतरी में नवविवाहिता की मौत मामले में 2 आरोपी दोषी करार दिए गए। मामले की जांच में पति और सास दोषी पाए गए। पुलिस ने दोनों दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि फरवरी 2021 में दहेज प्रताड़ना के चलते नवविवाहिता की मौत हुई थी। नगरी थाना क्षेत्र के छिपली गांव का मामला। बलौदाबाजार जिले में 2 काले हिरणों की मौत का मामला आया। बताया जा रहा है कि एक हिरण की मौत कुत्तों के नोचने से तो वहीं दूसरे की डिहाइड्रेशन से हुई। जिले के बारनवापारा अभयारण्य का यह मामला। जबलपुर में मेडिकल कॉलेज के 2 प्रोफेसरों के घर ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा। ऐसे संपत्ति मामले में प्रोफेसर अशोक साहू, दीप्ति गुप्ता के घर पर ईओडब्ल्यू ने दबिश दी। शुरुआती जांच में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्ति मिली। दोनों के ठिकानों पर कार्रवाई जारी। बालोद में महिला का अश्लील वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने महिला का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल किया था।